everyone, welcome back to my channel. So guys, I'm back with the topic which I had left a few days before, है ना? हमने बात की थी कि we will be covering post fertilization events as well of the chapter sexual reproduction in flowering plants. So आज का topic है double fertilization, जो हमने last time I think the last topic we did was artificial hybridization, bagging, emasculation. उससे पहले हमने pollen pistil interaction complete किया था, and before that we had studied pollination, agents of pollination, right? So अभी हम flower में उसका male part, उसका female part, कैसे वो दोनों आपस में एक दूसरे तक पहुंचते हैं, and how do they develop, ये सब पूरा कर चुके हैं, ठीक है? Today we will study that how do they actually fertilize and produce a new organism, or I must say they start producing a new organism. So let's just quickly give a look over double fertilization. On NCERT, it is on your page number 18. You can refer the same, right? I have taken into consideration all the lines of NCERT और उसी को हम बारी बारी explanation में पढ़ेंगे, ठीक है जी? चलिए, let's begin. So the first line under this topic is after entering one of the synergids. थोड़ा सा flashback में जाते हैं, ठीक है? Let's go into a little flashback. याद करिए कि हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था मेल गेमीट के बारे में. मेल गेमीट्स कहाँ थे? याद कीजिए. मेल गेमीट्स थे पोलन ग्रेन के अंदर, inside the pollen grain. And how many in number? 2. ओके, वी स्टार्टेड कि फीमेल गेमीट्स कहाँ थे? फीमेल गेमीट थे हमारा एग सेल. याद करिए, एग सेल जो किसके अंदर था? जो अंदर था हमारे एम्ब्रियो सैक के. नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में हमारे 3 सेल एक कॉर्नर में थे जिसे हमने एंटीपोडल सेल्स कहा था. देयर वर 3 सेल्स ऑन वन कॉर्नर, जिसमें से 2 हमारे सिनर्जिड्स थे, एंड दिस वन वाज द एग सेल दैट इज कंटेनिंग द फीमेल गेमीट इनसाइड इट. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेंटर में 2 न्यूक्लियाई थे जिन्हें हमने पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जाना था, एंड दिस वाज आवर सेंट्रल सेल. तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक था जो हमने फीमेल गेमिटोफाइट पढ़ा था, राइट? वी अंडरस्टूड दिस इन द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब हमें पढ़ना डबल फर्टिलाइजेशन में ये है कि ये मेल गेमीट जो पोलन ग्रेन के अंदर थे, हाउ आर दे मीटिंग द फीमेल गेमीट व्हिच इज इनसाइड द एग सेल? कैसे मीट कर रहा है? वन मोर क्विक रिवीजन. वी स्टडीड कि पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में उसकी जो आउटर वॉल होती है दैट इज एक्साइन, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, ठीक है? अब वो स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं जगह एब्सेंट होता है, तो उसी जगह से ग्रो होती है पोलन ट्यूब. तो जब भी हमारे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड करता है, वो पोलन ग्रेन जाता है अंदर और क्या बनाता है? पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब से एंटर करता है सिनर्जिड्स के अंदर. याद करिए, सिनर्जिड्स के पास क्या था? फिलीफॉर्म अपैरेटस दैट वाज गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, है ना? तो वही पोलन ट्यूब आई है अपने साथ 2 मेल गेमीट लेकर. अब इस एम्ब्रियो सैक में 2 मेल गेमीट पहुंच चुके हैं और इसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे सेल्स और न्यूक्लियस हैं. तो लेट्स सी कि अब जो ये हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा था? वो कितने सेल्स थे? 1 2 3 4 सेंट्रल सेल, 5 6 7 सेल. और कितने न्यूक्लियसेस थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट. जब इसमें एम्ब्रियो सैक में ये मेल गेमीट्स एंटर करेंगे तो क्या होगा? दिस वी विल स्टडी इन डबल फर्टिलाइजेशन. लेट्स गो बैक टू दिस स्लाइड. आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, कौन एंटर कर रहा है? पोलन ट्यूब. द पोलन ट्यूब, ठीक है, रिलीजेस द 2 मेल गेमीट्स. वो अपने 2 मेल गेमीट्स रिलीज कर देती है. कहां पे? सिनर्जिड्स के अंदर, into the cytoplasm of the synergids. So this can come as a question कि कहां पर रिलीज होते हैं मेल गेमीट्स? कौन से सेल के अंदर और सेल के कौन से पार्ट के अंदर? So it is being released in the cytoplasm of the synergids. Okay? Next line. One of the male gamete move towards the egg cell. Synergids के just ऊपर क्या है? Egg cell. तो एक मेल गेमीट उस एग सेल की तरफ मूव करता है और उसके साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के साथ ऑब्वियसली.
right? Because the nucleuses will combine to further give rise to the new cell, right? Thus completing the syngamy. इसका मतलब वो इस फ्यूजन को क्या नाम दे रहे हैं? Syngamy. So please everyone note down this name very carefully. Syngamy. Syngamy is what? Fusion of one of the male gamete, one male gamete with, किसके साथ फ्यूज होता है मेल gamete? With the female gamete present in the egg cell. मतलब एग सेल के न्यूक्लियस के साथ वो फ्यूज कर जाता है, और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? सिंगेमी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल. कौन सा सेल बनता है जी? डिप्लॉयड सेल, क्योंकि हमारा जो गेमीट्स थे वो हैप्लॉयड थे दोनों. So when they will fuse together, they will form a structure which will be diploid in nature. That is diploid cell known as zygote. So हो गई हमारी fertilization पूरी, है ना? एक fertilization तो हो गई. But the concept is about double fertilization. So let's study कि और कौन सी fertilization होती है इसमें. ठीक है जी? The other male gamete, जो बचा हुआ male gamete है हमारा, that moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. मतलब for example this is our embryo sac. एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे ये दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो हमारा एक मेल गेमीट आता है और इसके साथ फ्यूज कर जाता है. They will fuse together to provide to produce a triploid primary endosperm nucleus. तो ये जो हमारा बना है ये क्या बना है? ट्रिप्लॉइड. दैट मीन्स 3N. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये उसका नाम दिया है हमें, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PEN भी बोलते हैं. कैन यू सी कि ये ट्रिप्लॉइड है? व्हाई सो? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो पोलर न्यूक्लियाई थे विच वर हैप्लॉइड ऑलरेडी. हमारा एक मेल गेमीट आया था विच वाज अगेन हैप्लॉइड, तो तीनों ने फ्यूज करके क्या बना दिया? 3N. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है जी, वी विल जस्ट स्टडी. Involves the fusion of 3 haploid nucleus, it is termed as triple fusion. तो इसका मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर दो चीजें हो रही है. एक तो हो रही है हमारी सिंगेमी, जिसमें फीमेल गेमीट मेल गेमीट के साथ कंबाइन कर रहा है और 2N जाइगोट बना रहा है. दूसरा हो रहा है हमारा ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन में पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गेमीट बना रहा है 3N, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो यहाँ पे हमारा बन रहा है जाइगोट, यहाँ हमारा बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये है मेल गेमीट, ये है फीमेल गेमीट, ये है मेल गेमीट, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज आल्सो पोलर न्यूक्लियाई. तो क्योंकि दो फर्टिलाइजेशंस हो रही हैं, इसीलिए दीज इवेंट्स आर टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशंस. ठीक है जी? Since two types of fusions, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, therefore the phenomenon is termed as double fertilization, an event unique to flowering plants. जो सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में. अब ये आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि पूरे प्लांट किंगडम में सभी प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो द ओनली प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स, उनके अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है. We will go through the more detail in that particular chapter only. अभी मिक्स नहीं करेंगे. Next, the central cell after triple fusion. अब triple fusion हो गई, तो जो central cell था that will become the primary endosperm cell. तो that means वो cell जिसके अंदर primary endosperm nucleus है, वो क्या बन जाएगा? Primary endosperm cell. And develops into the endosperm while the zygote develops into the embryo. So that means ये primary endospermic cell future में क्या बन जाएगा? A structure called as endosperm. और जो हमारा zygote था वो किस में डेवलप हो जाएगा? embryo में. तो let me give you an introduction to the future upcoming concepts that will be the post fertilization events. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि एक तो एंडोस्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और दूसरा जो हमारा जाइगोट बना था वो किस पे डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो.
तो जो नया प्लांट है वो किस में बन रहा है, एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू सीड दैट विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट. वेयर एज इस पूरे प्रोसीजर में जर्मिनेशन के, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में, एम्ब्रियो से सीड बनने में, उसको खाना भी तो चाहिए होगा ना, उसको नरिशमेंट चाहिए होगी. तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा एंडोस्पर्म. ये एंडोस्पर्म कहां से आया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से. ठीक है जी. So this is the diagram which was given in your NCERT. सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो गए आफ्टर उन्होंने मेल के मीट अंदर एग सेल को थ्रो कर दिया. यहाँ पर जाइगोट बन गया, ये देखिए जाइगोट यहाँ आ गया. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होकर PEN जैसा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया है. एंटीपोडल सेल्स हमारे डीजेनरेट हो गए हैं. करेक्ट. Synergids or antipodals have degenerated. Now zygote will divide to nucleus. Then it will further divide. तो वो globular embryo एक स्टेज आएगी. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद अगली स्टेज आती है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. आप देख सकते हो कैसे ये एक एंड इधर है, देन फ्यू सेल्स एंड देन इट इज डिवाइडिंग. तो एक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसा. दिस इज द पार्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट. दिस इज द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. और जो कुछ सेल्स ऐसे सस्पेंड हो रहे होते हैं इन्हें हम सस्पेंसर सेल्स कह देते हैं. Then after it starts developing, इसके एक एंड को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, जिससे फ्यूचर रूट बनेगा. एंड द अदर एंड विल बी प्लूम्यूल, जिससे फ्यूचर स्टेम बनेगा. और साथ में निकलती हैं दो या एक कॉटिलिडन, डिपेंडिंग अपॉन की प्लांट मोनोकॉट होगा या डाइकॉट होगा. एंड कॉटिलिडन्स आर नथिंग बट द वंस व्हिच विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग न्यू प्लांट. ठीक है जी. So this is the diagram which is given in the NCERT. Fertilized embryo sac showing zygote and primary endospermic nucleus, and the B part are stages in the embryo development in a dicot. Why dicot? क्योंकि यहाँ दो cotyledons हैं. ठीक है जी. Detail to endosperm and detail to embryo we will be studying in the next videos with the post fertilization events. Post fertilization events में तीन चीजें आएंगी. That is the formation of endosperm, formation of embryo, and maturation into seed and fruit. Of ovule will develop into seed and ovary will develop into fruit. And after that, we will be completing this chapter. ठीक है जी. So that's all for today. Stay with me for more videos. Thank you.